Hello, students. I am CS Dipti Mishra. Welcome back to Anup Institute. अभी हमने आई एम गोइंग टू टीच यू बिजनेस कम्युनिकेशन। आप जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उन्होंने कम्युनिकेशन चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है, जिसमें से अभी तक हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। कम्युनिकेशन वाला, पब्लिक रिलेशन वाला, एडवर्टाइजमेंट वाला एंड इट्स गोइंग टू बी द फोर्थ वन टॉपिक, कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया। इस टॉपिक को मैंने अपने जो लास्ट लेक्चर में कवर किया है, जहाँ पे पब्लिक रिलेशन की बात और एडवर्टाइजमेंट की हुई है, बट इसका थोड़ा-सा मैं आपको इंट्रो देकर रिमाइंड करा के इसको कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है? सो दिस इज़ आवर कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया। कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया में बच्चों आपको क्या यहाँ पे है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। Social media is a two-way interactive. Everybody know. Unlike traditional one-way communication, where company speaks, audience listens, customer are active participants. So a positive review bring free publicity and angry vital which can damage reputation within minutes. Like there are pros and cons. किसी भी चीज के इस तरह pros and cons होते हैं, उसी तरह सोशल मीडिया की भी बहुत प्रोस भी है और कॉन्स भी है। अगर कोई रूमर आता है, किसी भी कोई भी चीज़ आती है जिसका फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, तो उससे किसी भी ब्रांड की वैल्यू की रेपुटेशन खराब हो जाती है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए जो लोगों के लिए एक ट्रस्ट बनता है, वो खराब हो सकता है। तो इट्स देयर आर टू वे, यहाँ बेनिफिट्स भी हैं और यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अभी सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम इवोल्यूशन ऑफ सोशल मीडिया की। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था कि अर्ली ऑनलाइन फोरम्स, ठीक है, राइज ऑफ सोशल नेटवर्किंग, मोबाइल एंड विजुअल एरिया ईरा। तो इसके थ्रू हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर हम बता रहे हैं 1990s में अर्ली ऑनलाइन फोरम्स आए। उसके बाद 2000 में क्या हुआ, राइज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। यहाँ पर मैं यहाँ पे राइज ऑफ सोशल नेटवर्किंग की बात कर रही हूँ। एंड यहाँ पर मोबाइल एंड विजुअल ईरा 2010। तो जब मैं इसका इवोल्यूशन ऑफ सोशल मीडिया का पाई चार्ट बनाने जा रही हूँ, सॉरी वर्कफ्लो बनाने जा रही हूँ, तो उसमें मैंने 1990 से स्टार्ट किया 2000 2010। तो जब मैं यहाँ पर इस तरीके से करूँगी, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए मैं छोटा-सा आपके लिए सबटाइटल नोट बना दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर मैं लिखने जा रही हूँ, सॉरी, ओके, अलाउ इंटरेक्शन। हुँ, यहाँ पर है आपका, फर्स्ट है आपका अर्ली ऑनलाइन, ठीक है? अर्ली ऑनलाइन फोरम, ठीक है? ये आपका 1990 हो गया, ठीक है? इसके बाद हमारा सेकंड हो गया राइज ऑफ सोशल नेटवर्किंग, दैट इज 2000। और थर्ड हो गया हमारा मोबाइल एंड विजुअल ईरा। हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, इट इज 2010 ऑनवर्ड्स ये जा रहा है, ठीक है? तो आप, मैं जब इन सारे ईरा की बात कर रही हूँ, तो मैं इसको आगे लेके चलती हूँ, ठीक है? अब इसको मैं आगे लेके जा रही हूँ यहाँ पर करंट सिनेरियो जो कि है 2020। तो यानी कि मैं इसके इवोल्यूशन को 4 पार्ट में बाँट दूँगी। यहाँ पे मैंने अर्ली ऑनलाइन फोरम की बात की, उसके बाद राइज़ ऑफ सोशल नेटवर्किंग की बात करी मैंने, इसके बाद मोबाइल एंड विजुअल ईरा की बात हुई, देन करंट सिनेरियो 2020। आई थिंक अगर ये आपको आता है ईरा वाइज़ इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये बहुत ही सिंपल उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है? अब जब यहाँ पर आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक फिर से एक छोटे से नोट में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपने लिखा, जब हम बात करेंगे 1990, आई बिलीव मेरे पेन से आपको क्लियर होगा, अदरवाइज़ आई विल चेंज इट। हाँ, 1990 में मैंने बात की, तो 1990 में क्या था बच्चों? याहू था, ठीक है? याहू, बुलेटिन वर्ड्स, बुलेटिन बोर्ड्स होते थे, ठीक है? स्लो ग्रुप डिस्कशन होते थे, तो ये 1990 की बात है। अब मैं बात करती हूँ 2000 की, ठीक है? तो जब मैं 2000 में गई, वहाँ पे ऑर्कुट आया। आई डोंट नो, हैव यू हर्ड अबाउट ऑर्कुट? बट फेसबुक के बारे में बहुत लोगों को पता होगा। फेसबुक एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिसमें आप अपना पर्सनल शेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप फोटोज़ शेयर कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ बना रहे हैं। उसके बाद 2010 के अंदर जो हमारा आया,
वो था हमारा नेक्स्ट ईरा, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टेंट, बिगिन कस्टमर एंगेजमेंट। और 2022 ऑनवर्ड्स तो लिंक्डइन आया, व्हाट्सएप आया, एआई चैटबॉट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एआई आजकल चल ही रहा है। तो इस तरीके से ईरास को हम डिफाइन कर सकते हैं, 1990, 2000, 2010, 2020। ये बहुत सिंपल सा है। आई बिलीव इसमें आप लोगों को कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी भी नहीं। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट होता है तो यू लेट मी नो, आई आई गिव यू सम अदर एग्जांपल्स। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। अब इसके फायदे क्या है? फायदे आप सबको पता है। ग्लोबल रीच, आप सोशल नेटवर्किंग के जरिए वर्ल्ड वाइड लोगों से कनेक्ट करते हैं। इट्स नॉट अ सोर्स कि आप किसी एक से बात कर रहे हैं, आप अपनी बात को ग्लोबली तरीके से हर किसी को रीच कर रहे हैं। द सेकेंड इज द लो कॉस्ट, चीपर देन टीवी न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जांपल ये बहुत ही चीपर है, इसकी कॉस्टिंग भी नहीं है। अगर मैं देखूं, अगर मैं न्यूज़पेपर में एक ऐड देती हूँ तो उसके साइज के हिसाब से, उसके कंटेंट के हिसाब से, उसके ब्लैक एंड कलर के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग है, बट इसमें इतनी कोई कॉस्टिंग नहीं है। इंस्टेंट फीडबैक क्योंकि इसमें कमेंट बॉक्स होता है कि आपको इंस्टेंट फीडबैक भी मिलता है लोगों का कि आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर सर्विस या बट आपके कुछ थॉट्स हैं उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। द नेक्स्ट इज द एंगेजमेंट, डायरेक्ट इंटरेक्शन बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। क्योंकि जैसे मैं आज आपको ऑनलाइन मीडियम से पढ़ा रही हूँ, बट यस मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपके कुछ भी कमेंट्स है, प्लीज लेट मी नो और डू थ्रू कमेंट्स। उसके बाद हम लाइव चैट भी कर सकते हैं, लाइव सेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो इंटरेक्शन है, जो इंगेजमेंट है, वो इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा है कि मुझे भी समझ में आ रहा है कि आपको कौन सी चीज किस तरह करनी है और आपको भी मेरी चीजें समझ में आ रही है। तो इट्स इंस्टेंट फीडबैक। सेकेंड इज एंगेजमेंट, इज अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एंगेजमेंट हो रहा है, आपके फीडबैक फॉर्म दिए जा रहे हैं ऑनलाइन, आप बता रहे हो, तो एक एंगेजमेंट, आप सामने वाले से कनेक्ट कर पा रहे हो। टारगेटेड मार्केट, टारगेट एज, जेंडर एंड लोकेशन एंड इंटरेस्ट। आपको ये बहुत अच्छे से पता ही होगा बच्चों कि आपको जो भी इंटरेस्ट आपका कैप्चर करता है एआई, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो वीडियो आपने यूट्यूब पे देखा या इंस्टा पे देखा वो फीड लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको वो वीडियोस आने लगते हैं। आप शॉपिंग के लिए कुछ शोज देख रहे हैं या पर्टिकुलर कुछ भी देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप एक बार कुछ इंटरेस्ट शो करोगे तो वो अपने आप करता है। तो दिस इज द बेनिफिट कि आपको पर्टिकुलर कहीं नहीं जा रहा, आपको खुद ही पता चल रहा है कि मेरी टारगेटिंग मार्केटिंग क्या है, मेरी टारगेटिंग लोग कौन है। ब्रांड पर्सनालिटी, ऑर्गेनाइजेशन शो ह्यूमर, क्रिएटिविटी एंड वैल्यूज। अब हम आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस में छोटा छोटा करके आपको नोट में ही बता देती हूँ। डिसएडवांटेजेस इसका सबसे पहला क्या होगा? फेक न्यूज, ठीक है। कई बार क्या होता है कि फॉल्स पोस्ट स्प्रेड क्विकली। कई बार क्या होता है कि आप को पता नहीं लगता है कि ये न्यूज़ एक्चुअल में रियल है या फिर ये फेक है। और अगर फेक न्यूज़ हर जगह फैल जाती है, ऑब्वियसली लोगों में एक एंजाइटी हो जाती है, एक डर का माहौल हो जाता है। अगर कोई भी एक फेक न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, बट क्योंकि वो गवर्नमेंट की न्यूज़ नहीं है, वो फेक है, तो लोगों में एक डर का माहौल, एक इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये एक रिस्क हो गया इसका। उसके अलावा जो इसका रिस्क जो मुझे लगता है वो मैं नेक्स्ट बताती हूँ। सेकंड इज ट्रोलिंग, ट्रोलिंग एंड नेगेटिव कमेंट्स दैट कैन हार्म रेपुटेशन। अगर आपने कुछ पर्टिकुलर किसी चीज पे आपने कमेंट कर दिया, ठीक है, और उसके ऊपर आपके ऊपर कमेंट आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो भी आपकी इमेज को खराब करती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं सिक्योरिटी रिस्क। यहाँ पर क्या है कि आपने बहुत अच्छा एक सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लिया, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। हैकिंग इज द मेन प्रॉब्लम। अगर किसी ने आपका एक बार अकाउंट हैक कर लिया और आपका सारा डेटा गया, तो आपकी जो इतनी सालों से बनाई, स्पेशली फॉर द इन्फ्लुएंसर, स्पेशली इन्फ्लुएंसर के लिए वो सारी मेहनत खराब। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर द सोशल मीडिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शॉर्ट अटेंशन की, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट अटेंशन क्या, मैसेज में बी इग्नोर व्हाइल स्क्रॉलिंग। आप ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो कई बार देयर आर हाई चांसेस कि आप वो मैसेज भी इग्नोर कर सकते हो। ओवर एक्सपोजर की बात करता है यहाँ पर, ओवर एक्सपोजर, ठीक है। ओवर एक्सपोजर में आप द टू मैनी पोस्ट में
annoy यूजर। तो बहुत सारे पोस्ट में जो यूजर्स हैं उनको अनोइंग फील हो सकता है, तो दैट इज द वन और डिसएडवांटेज। अब प्लेटफॉर्म एंड देयर यूजेस, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म एंड देयर यूजेस, ठीक है। अब क्या हो गए मेरे प्लेटफॉर्म, क्या हो गए, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया एंड यूट्यूब हो गया। आई थिंक मैं ये लिख के नहीं बता रही हूँ, लिंक्डइन फॉर योर प्रोफेशनल नेटवर्किंग, B2B कम्युनिकेशन, क्विक अपडेट्स मिलते हैं आपको ट्विटर से। आपको कोई कंप्लेन करनी है, कोई अथॉरिटी आपकी नहीं सुन रही, नाउ ट्विटर इज फॉर्मली एक्स, तो आप उस पे अपनी जो भी है आप अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स डाल सकते हैं, अपनी कंप्लेन डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम, विजुअल ब्रांडिंग, लाइफस्टाइल प्रमोशन, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, यू नो बेटर देन मी। तो इंस्टा पे मैं ज्यादा कुछ पोस्ट बता नहीं सकती। कम्युनिटी, फेसबुक इज लाइक माई टाइम, फेसबुक मैंने भी अपने टाइम पे यूज किया है। तो इट जस्ट कि फेसबुक में आप अपनी पर्सनल चीजें बता रहे हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, एक कम्युनिटी बिल्डिंग कर रही है, इवेंट भी प्रमोशन होते हैं। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, कस्टमर सर्विस, internal team communication. YouTube is long form videos, tutorial, brand storytelling, like we are connecting through the YouTube, क्योंकि यहाँ पे हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बना सकते हैं, ट्यूटोरियल हो सकते हैं, ब्रांड स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट हम आते हैं, आई थिंक ये प्लेटफॉर्म्स में आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव सोशल मीडिया। अब यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजी बतानी है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। अब यहाँ पर जब हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, डिफाइन पर्पस, प्रमोटिंग, इन्फॉर्मिंग और सॉल्विंग इशू। मतलब स्ट्रैटेजी में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप बताओगे कि आप पर्पस बताओगे, आप किस चीज को प्रमोट कर रहे हो, उसके उसके सॉल्विंग इश्यूज क्या है, आप बताओगे। नो द ऑडियंस, एज, कल्चर, आप ऑडियंस को टारगेट करोगे एज पर देयर इंटरेस्ट, एज पर देयर एज, एज पर देयर कल्चर। कंसिस्टेंसी, पोस्ट रेगुलरली नॉट रैंडमली। अगर आपको सोशल मीडिया में लोगों के साथ कनेक्ट करना है तो आपको वंस इन अ वाइल करके छोड़ देना नहीं है, आपको रेगुलरली पोस्ट करने हैं। अपनी टोन ऑफ वॉइस आपकी बहुत फ्रेंडली होनी चाहिए, प्रोफेशनल, ह्यूमरस, डिसाइड एंड मेंटेन, ठीक है। क्राइसिस प्लान, रेडी टू हैंडल नेगेटिव कमेंट्स क्विकली। अगर आप सोशल मीडिया पे प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप, जैसे कि मैं ही आपको पढ़ा रही, तो कई लोगों को मेरी पढ़ाने वाली चीजें बहुत समझ में आ रही होंगी, कई बच्चों को समझ में नहीं आ रही होंगी। तो अगर इफ यू आर गोइंग टू चूज दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आपको नेगेटिव कमेंट्स के लिए भी रेडी रहना होगा। Engagement, reply to queries, do not ignore comments, visual appeal, use good images, video, infographic, track performance, use analytics to measure success। ठीक है, ये सारे हो गए अपने स्ट्रैटेजीज कि अगर आप चाह रहे हो एक इफेक्टिव सोशल मीडिया कम्युनिकेशन कैसे करना चाह रहे हो, दीज आर द पॉइंट। तो आप इसको, हमने समझ तो लिया कैसे करना है, आप इसको करेंगे हम या, ठीक है। तो लर्न कैसे करना है, मेमोरी ट्रिक में 8 स्ट्रैटेजीज दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। 8 स्ट्रैटेजीज में मेरे को लग रहा है कि मुझे कलर चेंज करना चाहिए पेन, ये अच्छा है, आई डोंट नो, आई थिंक दिस इज बेटर ना। ओके, तो इसमें आपको जो स्ट्रैटेजी दे रखी है बच्चों, 8 स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, प्रिपेयर नॉलेज, ठीक है, क्रिएट ट्रस्ट, engage, visualize and track. This will going to be your strategy. Prepare knowledge, create trust, engage, visualize your track. अगर मेरी राइटिंग कहीं कुछ समझ नहीं आ रही हो तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से मेमोरी ट्रिक लिख दिया है आप लोगों के लिए, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर पे, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर क्या है सोशल मीडिया का, ठीक है। तो फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, एआई चैटबॉट्स, ऑटोमेटेड बट पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज। लाइक आजकल तो एआई चैटबॉट्स, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, बहुत सारी कंपनीज में भी होते हैं जहां पर किसी ने ज्वाइन किया है, तो मतलब कि पहले 3 महीने में उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ इश्यूज है, तो मतलब एक पर्सनलाइज्ड चैट बॉक्स फॉर द एम्प्लॉइज कि आपको कुछ भी रिलेटेड इशू है तो आप उसमें बता सकते हो। तो इस तरह की चीजें
सोशल मीडिया पे आप इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं वर्चुअल रियलिटी, वीआर कम्युनिकेशन, इमर्सिव कस्टमर एक्सपीरियंस, जिसमें आप अपने जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है पर्टिकुलर, उसका आप वहां पर अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। वॉइस बेस्ड प्लेटफॉर्म, इज राइस ऑफ वॉइस असिस्टेंट, एलेक्सा, गूगल, वी आर यूजिंग एलेक्सा एंड वी आर टेकिंग हेल्प की क्या चाहिए। और जैसे कि आईफोन यूजर्स होते हैं, उनके पास भी स्मार्ट चैटबॉट होता है, एलेक्सा, गूगल, आप इनसे वॉइस असिस्टेंट का वो करके आप कर सकते हो। एंड द यस, आई एम टॉकिंग विद द आईफोन इज दैट वन सीरी, जिसे आप बोलते हैं तो फिर आपके बारे में मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हो। हाइपर पर्सनलाइजेशन, एड्स टेलर टू इंडिविजुअल बिहेवियर, एम्प्लॉय एडवोकेसी, एम्प्लॉय शेयरिंग, कंपनी स्टोरीज, ठीक है। ये हो गया आपका फ्यूचर। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल टिप्स फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल। कीप पर्सनल एंड प्रोफेशनल अकाउंट सेपरेट। आप अगर आप एज अ स्टूडेंट है, आपको पर्सनल और प्रोफेशनल अकाउंट अलग रखना है। थिंक बिफोर यूजिंग एवरी, लीव्स अ डिजिटल फुटप्रिंट। कुछ भी पोस्ट करने से पहले अपना डिजिटल फुटप्रिंट का आपको अवेयर रहना है। अवॉइड आर्गुमेंट्स ऑन पब्लिक फोरम में, अवॉइड करने हैं आर्गुमेंट्स। यूज लिंकिंग टू प्रोफेशनल ब्रांड, फॉलो इंडस्ट्री लीडर्स टू स्टे अपडेटेड। अब जैसे ये है यूज लिंकिंग टू बिल्ड प्रोफेशनल ब्रांड, इसमें मैं आपको पर्सनल लेवल पे एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि यस, नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको अभी से लिंक्डइन पे अप्रोच करना चाहिए कि टॉप कंपनीज में कौन से कंपनी सेक्रेटरी हैं, कौन से लोग उन्हें असेस कर रहे हैं, उनके साथ आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए थ्रू द लिंक्डइन प्लेटफॉर्म, सो दैट आने वाले टाइम में जब आप अपना CSWT क्लियर कर लेंगे, एग्जी क्लियर कर लेंगे, प्रोफेशनल कर लेंगे, तो दिस नेटवर्किंग विल हेल्प यू गेटिंग द इंटर्नशिप और जॉब। तो आप इस तरीके से आपको अभी से अपने आप को अपडेट करना शुरू करना चाहिए। एज आई टोल्ड माई इंट्रो ऑल्सो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप एग्जाम तो क्लियर करें ही करें, उसके साथ में थोड़ी छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो होते हैं वो भी मैं देना चाहूंगी आपको कि आप कनेक्ट कर पाए। ओके, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस, डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रूल्स 2021। अब ये क्या कहता है, ये जो कोड है हमारा, ये नोटिफाई हुआ है हमारा, हम्म, 1 सेकेंड, जो जरूरत नहीं है अभी हमें। तो ये जो कोड हमारा नोटिफाइड हुआ है अंडर द IT एक्ट 2000 इन कंसर्न अबाउट लैक ऑफ, ये बात करता है हमारा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड यूजर राइट्स इन डिजिटल मीडिया। कास्ट ऑब्लिगेशन टू इंटरमीडियरीज, मतलब ये ऑब्लिगेशन डालता है जो इंटरमीडियरीज होते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टू नॉट टू होस्ट, शेयर, ट्रांसमिट प्रोहिबिटेड फॉल्स मिस इन्फॉर्मेशन कंटेंट दैट मिसप्रेजेंट अनदर पर्सन। मतलब ये IT एक्ट आ गया, इसने आपके जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनके लिए क्या किया, उन्होंने उसके ऊपर एक वो लगा दिया ठप्पा कि आप ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे जिससे जिसका कोई फैक्चुअली करेक्ट ना हो, जिससे मिस इन्फॉर्मेशन आए या फिर लोगों को गलत फहमियां हो, ठीक है। डीप फेक्स, अ फॉर्म ऑफ AI पावर्ड मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इंश्योर रिमूवल ऑफ अनलॉफुल कंटेंट इज ट्रांसपेरेंट, प्रोफेशनल एंड अकाउंटेबल। You have to take care of this. You're transparent, professional, and accountable. Next, intermediary must inform users via terms of services about consequences of sharing. मतलब कि अगर आप इस तरह का कोई कंटेंट शेयर कर रहे हैं, मतलब इंटरमीडिएट्स की ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बताना है कि अगर आप इस तरह का कुछ भी कर रहे हैं, वाई टर्म्स ऑफ सर्विसेज में अपना लिखना है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अगर आप ऐसे करते हो, अगर आप करोगे तो भैया हम आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, आपको टर्मिनेट कर देंगे, यू आर नॉट गोइंग टू शेयर योर इंफॉर्मेशन वाया सोशल मीडिया। सो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दे रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स आपको समझ में आ गई ना, जितने भी जिनके थ्रू आप लोग कनेक्ट हो रहे हो, कंपनीज कनेक्ट हो रही है, इंडिविजुअल का कनेक्ट हो रहे हैं। IT रूल 21 इज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रियल टॉपिक, डू नॉट फेक इंटरमीडिएट। क्विक रिवीजन कर लो बच्चों, जल्दी से। क्विक रिवीजन में हमने सोशल मीडिया की बात करी, मैं छोटी छोटे से नोट से आपको बता देती हूँ। क्विक रिवीजन में हमने सबसे पहले बात करी
यहाँ पर सोशल मीडिया की, ठीक है। यहाँ पर हमारी सोशल मीडिया की बात हो गई है। उसके बाद हमने इवोल्यूशंस की बात करी, ठीक है। इवोल्यूशंस मैंने आपको सारे समझा दिए थे। 1990, ठीक है, के बाद 2000, 2010 और अभी 20 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। तो इसके अंदर आपका जो 1990 है बच्चों, 1990 के अंदर आपका जितना भी फोरम्स आए, सोशल नेटवर्किंग हुई 2000 में, 2010 में मोबाइल विजुअल आया, एआई ड्रिवन आया आपका 2020 में, और जो भी ऑनवर्ड्स चल रहा है, ठीक है। 6 एडवांटेजेस अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, वो होंगे आपके 6 और 5 एडवांटेजेस, नो बोथ द सेम, मतलब सोशल मीडिया के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब करे हैं। उसके बाद मैंने आईटी रूल के बारे में आप बात किया कि आईटी रूल्स जो है वो 2021 रेगुलेट करता है हमारी इंटरमीडियरीज को। इंटरमीडियरीज मैंने आपको समझा दी है, जो भी आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टा, सो दीज आर द इंटरमीडियरी। ये आपका एक छोटा सा रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू our next topic that is very interesting, intellectual and international business communication. I'll try कि मैं आज आपकी ये दो टॉपिक्स छोटे छोटे हैं जो खत्म कर दूं, इंटरनेशनल एंड इंटरकल्चरल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन, company source raw material, manufacture, market and sell across different country. Simultaneously, cultural awareness is essentially language, greeting, dress, negotiation. क्योंकि आप ग्लोबली कनेक्ट कर रहे हो, तो आप जिससे भी कनेक्ट कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हो, आप सेल्स के लिए कर रहे हो, तो आपको लैंग्वेज, ग्रीटिंग, ड्रेस, नेगोशिएशन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बात करता है हमारा इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। और इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ दिस स्किल इन ट्रेड, नेगोशिएशन एंड प्रोफेशनल एक्सचेंज क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। इसके लिए हम आपको एग्जांपल भी देते हैं। इन जापान, Boeing is a greeting. In the US, handshake is a prefer. In the US, direct eye contact show confidence. In Japan, it can seem disrespectful. ठीक है, तो जब हम इस तरह से हम जा रहे हैं, हमने यहाँ पे बात करी इंटरकल्चरल कल्चरल कम्युनिकेशन की, ठीक है, और यहाँ पर बात करी हमने इंटरनेशनल बिजनेस, नेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल की, इंटरकल्चरल की और इंटरनेशनल की, तो इंटरकल्चर में जब आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करो बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, वहां पर इंटरकल्चर को देखेंगे। और जब वहां पे इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या करना है, ट्रेड नेगोशिएशन की बात, कि वहां का कल्चर क्या हो सकता है। एक चीज जैसे एग्जाम्पल दिया कि जापान में बोइंग इज अ ग्रीटिंग, इन द यूएस हैंडशेक विल बी प्रेफर्ड। अगर आप यूएस में आप हाई कांटेक्ट कर रहे हो, इट शोज योर कॉन्फिडेंस, बट जापान में उल्टा है, वहां पे इट शोज दैट यू आर डिसरिस्पेक्टफुल। तो आपको जब अगर किसी अलग अलग लोगों के साथ बिजनेस करना है, तो आपको उसकी सेंसिटिविटी को भी समझना होगा। तो वाई इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन मैटर, भाई क्यों इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल मैटर्स। पहली बात तो प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग, words, gesture, silence carry different meanings. तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है, हमारे लिए ये मैटर क्यों करता है। सॉरी, वेदर चेंज की वजह से कफ एंड ऑल। व्हाई इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन मैटर, प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट जेस्टर्स अलग मतलब निकाल सकते हैं, आपका पर्पस नहीं होगा, बट सामने वाले के लिए वो डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। बिल्ड्स रिस्पेक्ट, इंप्रूव नेगोशिएशन, सपोर्ट्स टीम वर्क, स्ट्रेंथ रेपुटेशन। इसीलिए आपको इन सब के लिए बहुत मैटर करता है, इन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए,
एक नेगोशिएशन के लिए सपोर्ट, टीम वर्क एंड स्ट्रेंथ रेपुटेशन। एमएनसी जज बाय कल्चर सर्टिफिकेट। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कल्चर डिफरेंस इन कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, एस्पेक्ट, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग, नमस्ते इंडिया, बो जापान, हैंडशेक इन यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम। जर्मन में पंक्चुअलिटी नॉन नेगोशिएबल है, लैटिन अमेरिकन में मोर फ्लेक्सिबल है, और इंडिया में तो आपको पता ही है पंक्चुअलिटी। अगर आपने किसी को अपने फंक्शन में बोला है कि भाई 8 बजे आना है, तो आप उसको समझ लीजिए 8 बजे का मतलब है कि लोग सोचते हैं कि 9 मतलब 9। इंडियन आर नॉट सो मच पंक्चुअल हमारे फंक्शंस में या फिर किसी गेट टुगेदर में, ऑफिशियली तो नहीं, बट यस कि हमें लगता है यार 7 बजे तो इट्स टू अर्ली, तो 7:30 8:30। बट अदर कंट्री में, जर्मन्स में पंक्चुअलिटी नॉन नेगोशिएबल, लैटिन अमेरिकन में मोर फ्लेक्सिबल है, चलो ठीक है 5-10 मिनट लेट हो गया तो चलेगा। तो ये आपके टाइमिंग बहुत मैटर करती है ना। आप किसी क्लाइंट मीटिंग कर रहे हो और आपको पता है कि आप 10 मिनट लेट हो, बट उनके लिए वो 10 मिनट बहुत मैटर करते हैं, आपको पंक्चुअल होना है, तो आपकी डील खराब हो सकती है। आप जो भी एजेंडा लेके जाए गए हो वो पहले ही खराब हो सकता है, तो इसलिए पंक्चुअलिटी मैटर। डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव कल्चर्स, ग्रुप बेस्ड, इंडिविजुअल कल्चर, क्विक लीडर्स, नेगोशिएबल स्टाइल, अमेरिकन में भी एग्रेसिव, जापानीज प्रेफर हार्मोनी एंड कॉन्शियस। तो सबका अलग अलग है। चैलेंजेस इन इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, लैंग्वेज बैरियर का आपको चैलेंज दिखेगा यहाँ पर, वर्ड्स में नॉट बी ट्रांसलेट वेल, नॉन वर्बल सिग्नल्स, जेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट, साइलेंस कैन में अपोजिट। उसके बाद हम बात करते हैं स्टीरियोटाइप्स, ओवर जनरलाइजेशन में ऑफन। ठीक है, टेक्नोलॉजी इशू, टाइम जोन एंड डिजिटल मिस कम्युनिकेशन, एथोसेंट्रिज्म, बिलीविंग वंस ऑन कल्चर इज सुपीरियर। कई बार क्या हो कि हम अपने कल्चर को बहुत सुपीरियर मानेंगे और उनको नहीं, तो ये हमें LNSTE से पढ़ना है। ठीक है, 5 चैलेंजेस, लैंग्वेज लिख दो यहाँ पे, इजी रहेगा। 5 चैलेंजेस जो हैं वो हैं लैंग्वेज। ठीक है, ये इस तरह से आपको छोटे छोटे नोट्स बनाकर याद करना है। मैं बार बार बता रही हूँ, कहीं कुछ है, अगर नोट्स में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दो, मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट इस तरह आप छोटे छोटे नोट्स नहीं बताओगे टर्मिनोलॉजी याद करने के लिए, तो आप नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, तो याद रखो 5 चैलेंजेस हो गए आपके, लैंग्वेज, नॉन वर्बल, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। ठीक है, अब ये कंप्लीट कर लिया हमने। इथनोसेंट्रिज्म हो गया, LNSTE, टिप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लर्निंग बेसिक। यहाँ पर क्या करना है आपको, लर्न करना है बेसिक ग्रीटिंग इन अदर पर्सन लैंग्वेज, रिसर्च करनी है कि वहाँ के लोकल कस्टम क्या है वहां पे ट्रैवल करने से पहले, बी क्वेश्चंस विद ह्यूमर, जोक्स में नॉट ट्रांसलेट, जो जोक्स को आप जो कहना चाहते हो अगर उसका वही मीनिंग नहीं हो पा रहा है तो आपको ऐसे कोई जोक लेकर रिस्क नहीं लेना है। अवॉइड स्लैंग्स, आप जो कहावतें यहाँ इंडिया में बोलते हैं प्लीज वहां जाके आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। रिस्पेक्ट ड्रेस कोड्स एंड डाइनिंग कस्टम्स, बी पेशेंट विद डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्पीच, यूजर इंटरप्रेटर्स इफ नेसेसरी। मतलब आपको लग रहा है कि मैं वहां पे जा रहा हूँ, मेरी बात, मैं अपनी बात उस सामने वाले को समझा पाऊंगा या नहीं, या मैं सामने वाले की बात समझ पाऊंगा नहीं, तो बेटर बहुत सारे ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर्स होते हैं, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। रोल ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, अब आप देख रहे हो ना कि पहले एक बहुत छोटा सा वर्ड अभी तक हमने लग रहा था कम्युनिकेशन, बट इसका कितना वाइड इम्पैक्ट है। मतलब आप सिर्फ रिसीवर सेंडर नहीं हो, मतलब आप इसको वर्ल्ड वाइड लेवल पे बिजनेस के एंगल से, पर्सनली किस तरीके से, किस किस टाइप की कम्युनिकेशन होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये तो सिर्फ सिंपल था, मैंने अपनी बात उसको बताई, वर्बल, नॉन वर्बल, बिजनेस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, साइन लैंग्वेज, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, तो देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। The role of English as a global language. You know, English is a widely used as a common medium of business, but overdependence may exclude non-English speakers. Smart business use English and respect language. तो आपको क्या करना है,
ग्लोबल ब्रांड्स रन्स इन इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेजेस। इंग्लिश से आपका ये है कि ग्लोबल लैंग्वेज है तो मोस्टली जगह पे इंग्लिश कवर कर लेती है, बट कई कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने लोकल लैंग्वेज को लेकर, वहां पर ये बैरियर भी हो सकती है। फ्यूचर ऑफ इंटरकल्चर कम्युनिकेशन, इसका फ्यूचर क्या है भाई? वर्चुअल ग्लोबल टीम्स, आप टीम पे कनेक्ट कर सकते हो। रिमोट वर्कर्स नीड स्ट्रॉन्ग कल्चर अवेयरनेस। ऑल ट्रांसलेशन टूल्स, गूगल ट्रांसलेट, एआई कैप्शनिंग, रिड्यूस लैंग्वेज बैरियर्स, आपको मिल रहा है। कल्चर इंटेलिजेंस, सीक्यू, एबिलिटी टू अडॉप्ट अक्रॉस कल्चर विद की प्रोफेशनल स्किल। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्योंकि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, एआई टूल है आज के टाइम में। एआई टूल से आप ट्रांसलेट कर सकते हो, आप सामने वाले की बातों को समझ सकते हो। वर्चुअल ग्लोबल टीम्स, वर्चुअल ग्लोबल टीम्स, अब आपने देखा होगा बहुत सारी एमएनसीज हैं, बहुत सारे लोग एमएनसीज में काम करते हैं। कोई यूएस क्लाइंट होता है, वो यूके क्लाइंट होता है। जरूरी नहीं है जो इंडिया में काम कर रहा है उसको वहां जाना है, या जो बाहर काम कर रहा है उसको यहाँ आना है। तो इससे तो रिमोट वर्कर्स नीड स्ट्रॉन्ग कल्चर अवेयरनेस। तो ये तभी होगा जब आप सामने वाले के कल्चर को समझोगे और सामने वाला आपके कल्चर को। दूसरा, एआई और गूगल ट्रांसलेट मैंने आपको यहाँ बता दिया है। नेक्स्ट, कल सीक्यू, सीक्यू इज कल्चरल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अडॉप्ट कल्चर विल बी द की प्रोफेशनल। तो अब जब यहाँ पे हम क्विक रिवीजन कर रहे होंगे तो वहां पर आप क्या करोगे? जब हम क्विक रिवीजन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है? हम्म, यहाँ पर आपने क्विक रिवीजन के अंदर फ्यूचर कर लिया। यहाँ पर आपने अपना यहाँ पे लिखा आपने इंटरकल्चर, ठीक है। इंटरकल्चर के अंदर हो गया बिटवीन टू कल्चर, बिटवीन टू कल्चर के बारे में आप बात कर रहे हो। बिटवीन टू कल्चर, वन सेकेंड, लेट मी ओपन द नोट, दैट वाज नॉट नोट। ओके, तो यहाँ पर हमने बात कर ली इंटरकल्चरल की, ठीक है। दो कल्चर हो गए, दो या दो से ज्यादा कल्चर हो गए। और जहां पर हम इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं वहां पर ग्लोबल ट्रेड हो गया, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको 7 टिप्स याद करने हैं। LNSTE, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। इंग्लिश इज ग्लोबल बिजनेस लैंग्वेज, फ्यूचर स्किल, कल्चर इंटेलिजेंस, दैट इज CQ, ठीक है। ये आपका टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो करने वाले हैं, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बच्चों, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन से पहले जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक आपके कवर कर दिए हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप उन सबकी रिवीजन करें, उसके एक छोटे छोटे नोट्स बनाएं, सो दैट हम जल्दी जल्दी अपना जो भी सिलेबस है इसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।